गाइज सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज जैसा कि प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, तो फिर आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक नहीं देख रखे हैं तो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। गाइज अगर आप ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इसको, एवं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, एवं इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म आपका ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये प्रकृति पूजा और यज्ञ पर ही आधारित थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे एवं इन्होंने महान धर्म की स्थापना की जिसका प्रचार प्रसार भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हुआ। इनके धर्म के प्रसार की महत्ता को देखते हुए इन्हें पाश्चात्य विद्वानों ने लाइट ऑफ एशिया कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ये श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकार को दर्शाती है। आपका ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ये श्रवणबेलगोला जैनों के लिए जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, जो कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है वर्तमान में। अगला प्रश्न, बाकी सारे कथन आपका ये सही है, जो कि 12 बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनवाया गया एवं होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यानी ये सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद था। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती राजा प्रगोत को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। अगला प्रश्न, अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबाजगढ़ी मानसेरा लदमान से अशोक के अरमाइक लिपि के लेख मिले हैं एवं रुमनी दे तथा निगलीवा स्तंभ लेख से ही पता चलता है कि नेपाल का तराई क्षेत्र भी उसके साम्राज्य का अंग था, अशोक के साम्राज्य का अंग था। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत में 118 जनजातियों एवं 58 नदियों का भी उल्लेख किया है। वो 7 जनजातियाँ आपकी इस प्रकार हैं: दार्शनिक, किसान, शिकारी एवं पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं गुप्तचर, आमत्य एवं सभासद। ये 7 श्रेणियां हैं भारतीय समाज के। अगला प्रश्न, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो वह है प्रियदर्शी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम देवम प्रिया भी कहते हैं एवं पुराणों में उसे अशोकवर्धन भी कहा गया है। अगला प्रश्न, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था, कौन शासक था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। रुद्रदामन की बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो वो थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के काल में ही हुन आक्रमण हुई, जिसकी जानकारी हमें भिटारी स्तंभ अभिलेख से मिलती है एवं यह 30 पंक्तियों वाला अभिलेख है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि स्कंदगुप्त ने ही हुनों को बुरी तरह से पराजित किया था। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का 6वां भाग था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जिसे हम राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमिकर ही था। एवं जो भूमि की उपज के अनुसार 1/4 से लेकर 1/6 तक लिया जाता था। अगला प्रश्न, खजुराहो को मतंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो ये शिव को समर्पित है मतंगेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अभी तक पूजा अर्चना की जाती है इस मंदिर में। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो है राजराज प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो यह है भास्कर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे एवं इनके द्वारा मुख्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये सभी सुल्तानों में बुद्धिमान, कुशाग्र, धर्मनिरपेक्ष, कला प्रेमी, अनुभवी सेनापति था एवं इन्होंने अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का भी विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान आदि से परिचित था। अगला प्रश्न, तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो ये मिनहाज उस रिसाज था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन है? तो है इब्राहिम लोदी के संबंधी तथा वे दिल्ली के राज्य सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बाबर का जन्म फ्रगना में हुआ था 1483 ईस्वी में एवं यह 12 वर्ष की आयु में फ्रगना का शासक बना था एवं इसकी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा था कि काबुल से लेके विजय प्राप्त कर सेनापति की लड़ाई व निरंतर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का ख्वाब भी देखता रहा एवं संबोधित किया था भारत को आमंत्रित आने में इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान है। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये मीर जुमला ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें हम मीर मोहम्मद शहीद इसका पूरा नाम है, जो कि यह एक हीरे का व्यापारी था एवं यह ईरान का था। अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये आगरा में कैद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आगरा में 1666 ईस्वी में मिलने गए थे औरंगजेब से। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक एवं 1763 से 64 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत जो ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो आपका यह कथन है कि भारत की राष्ट्रीय आपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एवं इनकी पुस्तक भी है जिन्होंने इनके द्वारा लिखी गई है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, दी वांट्स एवं मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपका केरल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह कृषक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो ये गांधी जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनके इंडियन ओपिनियन या यंग इंडिया आदि प्रमुख पत्रों का संपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था एवं इनके द्वारा
मौलिक रूप से 4 पुस्तक लिखे गए थे। वो था हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि शारदा अधिनियम, जो कि उनका पूरा नाम है हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में पारित हुआ था, जिसमें यह कंडीशन रखी गई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? तो ये पूर्वी बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उस समय इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। एवं इस विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो वो थे स्वामी सदानंद, जो कि एक प्रसिद्ध आर्य समाजी सन्यासी थे, जिन्होंने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था, यानी दयानंद सरस्वती की ये शिष्य थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कराची अधिवेशन जो कि 19 मार्च 1931 को आयोजित की गई थी एवं इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न, 1935 के अधिवेशन के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? तो इनका कार्यकाल 28 माह तक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे? तो वो थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो वो था महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये जुलाई 1947 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्ताव की पुष्टि के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तानी या आत्महत्या में से एक को चुनना है। इसी विभाजन का निर्णय होने के तुरंत बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे जुलाई 18, 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 1934 से 45 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था एवं भारतीय संविधान के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। एवं 1946 से लेकर 47 तक ये कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण संस्कृति की इटली में प्रारंभ होने का कारण था? तो ये कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी का पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि इससे आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। एवं पुनर्जागरण का प्रारंभ जो कि इटली में ही हुआ था। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो ये हजारीबाग जेल में भेजा गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं जगत नारायण जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध सार्वजनिक सामाजिक कार्यकर्ता थे एवं यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय के विचारों पर ये इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। मतलब इन सभी नेता से ये प्रेरित थे।
अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो ये मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे एवं इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। एवं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि। अगला प्रश्न, वह दर्रा जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई से अवस्थित है? तो दर्रा है नथुला दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह सिक्किम में है एवं इसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। जो जिला दर्रा की बात करें तो ये लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है। रोहतांग की बात करें तो ये आपका ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह दर्रा एवं इसकी ऊंचाई 3978 मीटर है। एवं खैबर दर्रा की बात करें तो यह पाकिस्तान में है, जो कि इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे माही नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर 585 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में यह गिरती है माही नदी। उसके बाद साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान उदयपुर जिले, जो कि राजस्थान के अरावली के दक्षिणी ढलानों से होता है एवं यह नदी 371 किलोमीटर लंबे मार्ग का सफ़र तय करते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद शरावती नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती हुई तथा भारत का प्रसिद्ध जो जलप्रपात इस नदी के द्वारा ही निर्मित की गई है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? तो है वर्षा के जल का संचयन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जल प्रबंधन के क्षेत्र में सामूहिक भागीदारी व जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। वर्षा जल संचयन के मामले में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है, सबसे आगे है, जिसने 2001 ईस्वी में इससे संबंधित कार्य योजना को मजबूती से क्रियान्वित किया था। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो आपका ये शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मृदा अपरदन एक भौतिक क्रिया है जिसमें मृदा की ऊपरी परत मुख्यतः जल अथवा वायु जनित अपरदन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। एवं राज्यों के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सभी राज्य हैं। एवं वही क्षेत्र विशेष के आधार पर प्रभावित क्षेत्र जो निम्न है वह है चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार एवं शिवालिक श्रेणियों की पहाड़। उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र इत्यादि। अगला प्रश्न, मैथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो आपका ये बराकर नदी के बांध पर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दामोदर नदी के सहायक बराकर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है, जिसमें मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में एवं तिलैया डैम झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित एवं बल पहाड़ी बांध झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो है गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रति व्यक्ति क्षमता है इनकी 2378 किलोवाट प्रति घंटा। अगला प्रश्न, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो ये अखबारी कागज से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नेपाल नगर मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में अवस्थित नेपाल नगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है एवं इसकी स्थापना 1947 में निजी उद्यमी द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में इवेंट
होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो आपका ये ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध में आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचशील घाटी अवस्थित है? तो आपका ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है? तो आपका ये नॉर्वे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका कथन है अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। आपका यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में आए ताउते तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये म्यांमार ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ताउते का अर्थ होता है शोर मचाने वाली छिपकली, जो कि आपका यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। बोल रहा है कि एक थैले में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 के सिक्के 3:2:1 के में है। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपये हैं तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो ये 300 होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के साथ स्थान पर क्या आएगा? जो कि 80 का 60% भागा 16 × 70 का 30% बराबर क्या होगा? तो ये 63 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समक्षमता त्रिभुज PQR AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो QR BC का कितना प्रतिशत है? तो ये 60% हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि एक रिसाव द्वारा पूर्ण टंकी को 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो ये 17 मिनट लगेगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत लंबाई 78 सेंटीमीटर है। यदि 4 अतिरिक्त छात्रों की लंबाई को मिलाया जाता है तो औसत लंबाई बढ़कर 80 हो जाती है। तो नए छात्रों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 340 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न, 10%, 20% और 25% की सतत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी? तो ये 40% के बराबर होगी। अगला प्रश्न, अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये का उधार साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए उधार लिया जितनी ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर कितनी होनी चाहिए? तो ये 5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। m का मान क्या है जिसके लिए 5 के पावर m भागा 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5 है? तो ये 2 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 15 मीटर लंबे पुल की छाया मीटर 15√3 होने पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ठीटा। अगला प्रश्न, 60 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी के अनुपात को 1:2 बदलने पर किस मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 लीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नोट का उपयोग जहाज के चाल में किया जाता है। नॉटिकल मील का उपयोग नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को इकाई के मापने में किया जाता है। एवं एंगस्ट्रम का उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई के मापने में किया जाता है, जबकि प्रकाश वर्ष को समय मापन की इकाई में मापने में नहीं किया जाता है। प्रकाश वर्ष को ये दूरी की मापने में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की माप इसके द्वारा दूरी की माप की जाती है। एवं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका मैनोमीटर, जो कि इसका दाब में उपयोग होता है,
कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन में इसका उपयोग होता है। कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति की मापने में किया जाता है एवं सिस्मोग्राफ का पृष्ठ तल की वक्रता मापने में नहीं किया जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुँचने में लगा समय। तो आप लोग देख लीजिए इसका चित्र। तो इसका आपका सही उत्तर होना चाहिए 1/sin थीटा √2h/g, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि गति का समीकरण s बराबर फॉर्मूला लगता है ut + हाफ GT², जहाँ पे प्रारंभिक चाल आपका 0 है। तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंगदैर्ध्य और वेग। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा स्थान है? तो है दृष्टिपटल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा व्यक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो आपका ये कथन, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us है तो यह USA अमेरिका में एक शैक्षणिक संस्था है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि DNS आपका कंप्यूटर या किसी इंटरनेट से जुड़े संसाधन के लिए क्रमिक नामकरण प्रणाली है। अगला प्रश्न, नैनो प्लग संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि विश्व की सबसे छोटी कान की मशीन है जो बहरे लोगों को सुनने में सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो आपका ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है तो ये कैल्शियम सल्फेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कठोर जल उपयुक्त नहीं है तो ये, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, वायरलेस के प्रयोग में भी के लिए उपयुक्त नहीं है, सफल फसल की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है। तो आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूरने के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ये कथन है, जल में अधिक विलय होता है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन असत्य है क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, जो कि एक सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है एवं इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl एवं इसका उपयोग कीटनाशी जल शोधन में, कपड़ा, कागज एवं जूट उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है, जो कि यह जल में विलय होता है जबकि न कि जल में अधिक विलय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका आ जाएगा, प्रयोगशाला में पहले केवलर का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर फ्लोरीन का, उसके बाद फिर ग्रेफिन का, फिर बाद में ब्लैक गोल्ड का उपयोग होगा। यानी आपका सही क्रमानुसार आपका यही बैठेगा, यानी आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। 4231। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। जो कि बोल रहा है कि लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल आपका हो जाएगा दूध में, एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा सिरका में, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका नींबू में एवं ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा आपका मक्खन में, दूध युक्त मक्खन में। तो आपका यहाँ पे कोड बैठेगा ऑप्शन डी 3412।
तो आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ही ऑक्टेन संख्या कहलाती है। इसी पेट्रोल की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी गुणवत्ता संख्या उतनी ही अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका अवलवनीकरण प्रक्रिया जिसका उपयोग समुद्री जल में किया जाता है, ये भी सही है। प्रतिलोम प्रसारण की प्रक्रिया जो कि पेयजल में इसका उपयोग किया जाता है। विकृतीकरण प्रक्रिया जो कि प्रोटीन में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि पास्तुरीकरण प्रक्रिया इसका उपयोग चाय में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग जिसके द्वारा दूध को हानिकारक या जीवविहीन बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मच्छर भगाने वाला दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो रसायन है एलिथ्रीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का प्रयोग ही किया जाता है। अगला प्रश्न, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका ये ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइव लॉ ऑफ डिफेस्ट यानी उपयुक्त सभी पे निर्धारित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो ये बिना पके फल के लैक्टेक्स से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है? तो ये 28 होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक हाइड होता है एवं यह हाइड यू आकार की अस्थि होती है। अगला प्रश्न, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे लार में दो एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो कि टाइलिन स्टार्च जो कि मल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, जो कि मल्टोज नामक एंजाइम मल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन के साथ अन्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो है गेहूँ अंकुर का तेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विटामिन ई में टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल दोनों मौजूद होते हैं एवं यह खून में आरबीसी को बनाने का काम करता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों का सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ग्लाइकोजन मुख्य रूप से मांसपेशियों और यकृत में संग्रहित होती है एवं यह पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और मनुष्यों में ग्लूकोज का मुख्य भंडारण रूप है। अगला प्रश्न, सिलिकोसिस एक, तो यह क्या है? तो ये फेफड़े संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसमें धूलकणों में पाए जाने वाले सिलिका से फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मैड काऊ रोग का कारक है? तो यह है प्रायोन्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो ये रतनजोत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बायोडीजल जिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है एवं उसे ट्रांसस्टिरीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो कार्यकाल था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षण करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने को अनुच्छेद 51 क के च के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग है, वो है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जो कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? तो ये यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका इस प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 94 में दिया गया है। अगला प्रश्न, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये अनुदान का अनुरोध रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के 2 में किया गया है। अनुदानों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद है 137। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये 4 महीने तक रोक सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की बीच समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभी सरकारीय आयोग के अध्यक्ष हैं रंजीत सिंह एवं इसके 2 अन्य सदस्य हैं शिवरामन और SR सेन। अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, यानी उसमें उस सूची में शामिल हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नगर परिषद का सदस्य बनने के लिए उस नगर की मतदाता सूची में शामिल होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, ब्राइट स्टार अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो है मिस्र का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? तो मौद्रिक नीति है ब्लू चिप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, न कि मौद्रिक नीति बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मोटर वाहनों के दायरे
और टिबो के अनिवार्य मानक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है भारतीय मानक ब्यूरो BIS। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस में निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऐप है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों या सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से कौन सा है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 139। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ एवं शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कंगना रनौत को सम्मानित किया गया है, जो कि मणिकर्णिका भूमि, द क्वीन ऑफ झांसी के लिए एवं पंगा मूवी के लिए। वैसे अभिनेता की बात करें तो धनुष और मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो है गुजरात बन गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लाया गया है, गुजरात में। अगला प्रश्न, द फादर में एक प्रमुख भूमिका के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो ये एंथोनी हॉपकिंस ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो यह है नेपाल की कामी रीता शेरपा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ स्टूडियस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये अमर्त्य सेन को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए का राशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब किस पुरस्कार से प्राप्त करता है? किस पुरस्कार से प्राप्त करता है? तो है रमने मैग्सेसे, उनको यह पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो है वीरभद्र सिंह, जिनकी उम्र 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है? तो है त्रिपुरा की सरकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो है पीवी सिंधु ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो जीता है रवि कुमार दहिया ने, जो कि ये पुराना करंट अफेयर्स है, फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है?
तो ये 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, जो कि रिलायंस के बाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो बन गया है जहानाबाद, बिहार का जहानाबाद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं चेतन भगत, जिन्होंने इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किया है दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रति वर्ग मील में 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं, यानी एक मील में 1826 सीसीटीवी लगाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला प्रश्न, 2028 के ओलंपिक के लिए किस शहर को मेजबानी मिली है? तो शहर है लॉस एंजल्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अमेरिका में है। अगला प्रश्न, बिहार में लौह पाइराइट कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये अमझोड़ में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नदी और उनके किनारे बसे शहर का मिलान गलत है? तो यहाँ पे जो कि हाजीपुर है वो आपका सोन नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, ये आपका गंडक नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि फल्गु नदी गया नदी के किनारे, छपरा सरयू नदी के किनारे, जबकि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान दिया गया है? तो आपका ये आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। एवं आर्टिकल 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में अपराधियों के डाटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो ऐप है चक्र ऐप, जहाँ पे क्लिक करने पर अपराधियों की पूरी कुंडली खुल जाएगी। अगला प्रश्न, जापार 2021 नाम बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये एशिया में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीमुल्ला फजली को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने किया है, भारत और रूस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो ये रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीत लिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? तो यह है पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये परिवहन संबंधी सेवाओं में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र में आती है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार का कुल व्यय कितना था? तो ये 1,43,613 करोड़ रुपये था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2021-22 के मौके पर बिहार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है वो है किशनगंज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत पहली बार हावड़ा से मुगलसराय के बीच ये रेल चली थी, जो कि 1860 ईस्वी में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है? तो ये ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन आदि ये प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये निशानेबाजी में जीता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 10 मीटर एयर राइफल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मिल नहीं खाता? तो आपका बोल रहा है कि सी विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये मिल नहीं खाता, क्योंकि ये विश्वतीर्थ स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु हैं एवं यह स्वामी जी पूर्ण गुरु विद्यापीठ की स्थापना बेंगलुरु में की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका ये बिल्कुल सही है। छन्नूलाल मिश्र कला के लिए प्रसिद्ध है। सर अनिरुद्ध जुगनौथ जी CS के सार्वजनिक मामले में संबंधित हैं एवं श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तालिबान निम्नलिखित में से किस विचारधारा का अनुसरण करता है? तो है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनकी विचारधारा देवबंदी इस्लामाबाद से भी है, पश्तूनवाली का अनुसरण भी है एवं शरिया इस्लामिक है एवं सुन्नी इस्लामिक से भी विचारधारा का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो हैं प्रदीप नरवाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उनकी नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया था एवं जिससे वह लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं PKL 2021 में। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट क्लास प्रश्न है, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो हैं मनसुख मांडविया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे भूपेंद्र यादव की बात करें तो आपका यह पर्यावरण, वन, जलवायु मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। पीयूष गोयल की बात करें तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री भी है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।